नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन रहेगा। स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर भारत अपने एक मॉडल विकसित करेगा। किसी दूसरे देश के मॉडल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भौगोलिक और पर्यावरण के स्तर पर भारत और दुनिया के बाकी देशों के बीच काफी अंतर माना जाता है। देखिए, शुक्रवार को पहला दिन था इस शिविर का और 2 दिन तक चलने वाले स्वास्थ्य चिंतन शिविर के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी चिंताएं व्यक्त करी। स्वास्थ्य को लेकर, उत्तराखंड के स्वास्थ्य को लेकर और चिंतन बैठक से जरूर कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा, जिसके लिए ये बैठक की जा रही है। देश के स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मदद करेगी बैठक, ताकि देश अमृतकाल में स्वस्थ और विकसित राष्ट्र बन सके। इसके साथ ही इस बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों से कुष्ठ, टीबी, सिकल सेल, एनीमिया जैसी बीमारियों का बोझ हटाने और राज्यों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान भी केंद्रीय मंत्री की ओर से किया गया। देखिए, लगातार भारत देश आगे बढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तमाम, और आने वाले समय में जरूर कोई ना कोई जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। चाहे ऑर्गेनिक की बात की जाए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर केंद्रीय मंत्री की जो चिंता है वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिन का चिंतन शिविर में तमाम तरह की बीमारियों को लेकर विचार विमर्श किए गए, चिंता व्यक्त की गई, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो अपना एक अलग मॉडल बनाएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी स्वास्थ्य के सेक्टर में चुनौतियां हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, और खास तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय राज्य हैं, इन राज्यों की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो विषम है। ऐसे में इन क्षेत्रों में कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है, इस पर प्रयास किए जा रहे हैं। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका, जो अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं या जो अन्य अधिकारी और अन्य जो मंत्री हैं, वो सब इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से जो स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां हैं उससे निपटा जा सकता है, और इसके लिए कैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, और कैसे जो तमाम जो नीति स्वास्थ्य सेवाओं की बनाई जाती है उनको ग्राउंड जीरो पर उतारा जा सकता है। तो ये कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, और इस चिंतन शिविर के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर होंगी, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के आम जनमानस को और बाहरी क्षेत्रों से यहाँ पहुंचने वाले लोगों को उत्तराखंड की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो चिंतन शिविर है वो बैठक के दौरान कई विचार स्वास्थ्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन सवाल ये उठता है सोनू, जिस तरह से टीबी को लेकर, कुष्ठ को लेकर, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों को लेकर राज्य जो चिंता जता रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी कई क्षेत्रों में, कई गांव में देखने को मिलती है, जिसके चलते जो ग्रामीण हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और जिस तरह से यूजी पीजी की सीटों की अगर बात की जाए तो 3 साल में समान करने की बात कही गई है, लेकिन इससे भी मेडिकल जो छात्र हैं उन्हें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, एक तो जो मेडिकल कॉलेजेस की सीटें हैं इनको और बेहतर करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, इनकी तादाद बढ़ाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कि आपने सब इस बात का जिक्र किया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की अगर बात करें तो इसकी पूर्ति अभी राज्य और केंद्र सरकार उस अनुपात में नहीं कर पा रही जिस अनुपात में आवश्यकता जनता को है। लिहाजा इस मंथन में इस बात पर भी फोकस हो रहा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को मेडिकल कॉलेजेस की सीटों को कैसे और बढ़ाया जाए, यानी मेडिकल सेक्टर की जो शिक्षा की गुणवत्ता है और सीटों की जो व्यवस्था है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं
इनकी जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन अब ये देखना होगा इस तरीके के जो चिंतन शिविर है पहले भी अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाते रहे। ये पहला मौका है जब उत्तराखंड में इस स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है चिंतन शिविर में मंथन किया जा रहा है। और एक नहीं बल्कि अनेकों प्रदेश के जो है लोग, जनप्रतिनिधि और खास तौर पर विशेषज्ञ जो हैं, जो विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल हैं। निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि जो संकल्प इस शिविर में लिया जा रहा है उसको आने वाले समय में केंद्र सरकार, बिल्कुल सोनू, संकल्प तो लिया जा रहा है शिविर में और भारत को एक मॉडल बनाने की भी बात की जा रही है, बाकी देशों के सामने एक उदाहरण देने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब मेडिकल के जो छात्र हैं कई बार उन्हें जो बॉडी मिलनी चाहिए जिस पर वो रिसर्च करते हैं, जिससे वो सीखते हैं मेडिकल के लिए, वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रह जाते हैं, उसकी कमी देखी जाती है, जिसके चलते अब देहदान की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की गई है। लेकिन फिर भी जो जनता है वो आगे बढ़ चढ़कर इसके लिए तैयार नहीं होती है कहीं ना कहीं। देखिए, इसके लिए जन जागरूकता एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के जो मंत्री हैं वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से ही जो एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना है, स्वास्थ्य सेक्टर जैसे जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं इनको और बेहतर कर, इनकी और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के बाद इस परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। क्योंकि देहदान की अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो कई जन जागरूकता शिविर आयोजित किए थे, लोगों से अपील की थी और कुछ लोग आगे भी आए थे। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। उसके बाद ही फिर इस तरीके की जो समस्याएं खासतौर से मेडिकल के स्टूडेंट्स के सामने आ रही हैं उनका समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से जागरूकता बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं जिसे पार पाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में आम जनता को भी बढ़ चढ़ के आगे कदम बढ़ाना चाहिए ताकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर पढ़ाई कर सकें और अपना योगदान जो है समाज के लिए वो बेहतर दे सके। तो देखिए, जिसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य को लेकर भारत अपना एक मॉडल विकसित करेगा, इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं।